सिकंदर अपने कम उम्र में ही बहुत से जंग लड़े। उसने जल्द ही एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। उसका साम्राज्य यूरोप से लेकर एशिया तक फैला हुआ था। सिकंदर की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह एक राज्य जीतने के पश्चात तुरंत दूसरे राज्य पर विजय पाने की रणनीति बनाने लगता था। वह दुश्मन राज्य को संभलने का मौका भी नहीं देता था। वह बिना आराम किए एक के बाद एक राज्यों को जीतता चला गया। वह ग्रीस से लेकर तुर्की, सीरिया, मिस्र, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारतीय सीमा तक के राज्यों को जीत चुका था। उसे जमीन और दौलत की इतनी भूख थी कि समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती थी। इस लालच में वह अपनों तक की हत्या कराकर इतना क्रूर व निर्दयी बन गया था कि उसके अंदर दया और क्षमा की भावना न के बराबर था। वह हारे हुए राजा तथा उनके निर्दोष प्रजा के ऊपर भयंकर जुल्म करता था। उसकी क्रूरता के कारण ही कई राजाओं ने उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। यूनान के लोग सिकंदर को देवता मानते थे क्योंकि सिकंदर का भय लोगों के मन में घर बना गया था। वह अपने महत्वाकांक्षा की पूर्ति होते देख खुद को देवता मानता था और दूसरों को भी ऐसा मानने के लिए मजबूर करता था। मगर क्या आपको मालूम है, जो सिकंदर अपने आप को विश्व विजेता और देवता मानता था, वह भारत में आकर हार गया। उसे भारत आकर अपना विजय अभियान रोकना पड़ा। इसका दो कारण है। पहला, भारत में आकर उसका सामना भारत के पराक्रमी योद्धाओं से था। भारतीय राजाओं ने उसका घमंड चूर चूर कर दिया। दूसरा सबसे बड़ा कारण भारतीय साधु संत थे। सिकंदर जब भारत आया तो उसका सामना भारत के कई साधु संतों से हुआ। वह भारतीय संतों के ज्ञान भरी बातों से बहुत प्रभावित था। उसमें अब बैराग की भावना घर करने लगी थी। इसी संदर्भ में एक कथा आता है। जब सिकंदर सिंध नदी पर पहुंचा तो वहां उन्हें एक सन्यासी मिले जो एक वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न थे। सिकंदर वहां जाकर सन्यासी से पूछता है, ऐ सन्यासी, तुम उस जड़ी बूटी के बारे में हमें बताओ जिसे पीकर तुम भारतीय अमर हो जाते हो। इसके लिए मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। इस पर सन्यासी बोले, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, पर मैं इतना समझ गया हूँ कि तुम एक मूर्ख और घमंडी योद्धा हो। साधु सिकंदर से बोले, मान लो तुम रेगिस्तान की तपती धूप में खड़े हो और तुम्हें बहुत तेज प्यास लगी है और तुम्हारे पास एक बूंद पानी भी नहीं है। ऐसे में एक गिलास पानी के लिए तुम मुझे क्या दे सकते हो? सिकंदर कहता है, पानी के लिए मैं अपनी आधी धन दौलत दे सकता हूँ। संत ने कहा, अगर मैं फिर भी न मानूं तो? सिकंदर ने कहा, फिर मैं अपने सारे दौलत, सारे राज्य और सारे महल आपको दे दूंगा, पर बिना पानी के नहीं रह पाऊंगा। यह बात सुनकर साधु हंसे और बोले, तुम्हारी नजरों में जिंदगी भर इकट्ठी की गई दौलत की तुलना में एक गिलास पानी अमूल्य है। तुम जिस चाह में अर्थात विश्व विजेता की चाह में दुनिया भर में भ्रमण कर रहे हो, वह सब व्यर्थ है। जीवन की सच्चाई सिर्फ मृत्यु है। जो इस धरती पर आया है उसे जाना ही है। तुमने अपने जिंदगी में सिर्फ दूसरों की आह ही कमाई है, इसलिए तुम्हें नर्क में जाना होगा। यह बात सुनकर खुद को देवता मानने वाला सिकंदर हक्का बक्का रह गया। खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा था। दोस्तों, इस सन्यासी का नाम दंडमिश था। संत ने सिकंदर को यह भी बता दिया कि उसकी मृत्यु जल्द ही हो जाएगी और 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व के दिन जन्मे सिकंदर की मौत 33 साल की उम्र में हो गई। सिकंदर ने मरते समय अपने अधिकारियों से कहा, मैं जल्द ही इस दुनिया को छोड़ दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी 3 अंतिम इच्छाएं आप सब पूरा करें। दोस्तों, जैसे जैसे सिकंदर का साम्राज्य और ताकत बढ़ता जा रहा था, वह अपने घमंड में चूर होता जा रहा था। वह अपने को अमर तथा देवता मानने लगा था। उसकी अमर बनने की लालसा उसे भारत लाया, परंतु जब उसे पता चला कि मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है और उसके प्राण जल्द ही जाने वाले हैं, तो वह फिर भी इसे मानने को तैयार न था। किंतु वो दिन जल्द ही आ गया जब सिकंदर जख्मों के संक्रमण के कारण गंभीर बीमारी का शिकार हो गया। तो उसे उस साधु दंडमिश की भविष्यवाणी याद आने लगा। वह समझ चुका था कि अब उसका अंत निकट है। वह अपने सेनापति से कहा, मैं चाहता हूं कि आप सब मेरी अंतिम इच्छा पूरा करो। मेरी पहली ख्वाहिश है, मेरे मरने के बाद जो वैद्य मेरा इलाज कर रहे हैं वही मेरे ताबूत को कंधा देते हुए मेरी कब्र तक ले जाएं, जिससे दुनिया को पता चल सके दुनिया के वैद्य हकीम भी मौत को नहीं रोक सकते। मेरी दूसरी इच्छा है, मैंने जीवन में जो कुछ अकूत धन कमाए हैं वो मेरे जनाजे के रास्ते में बिछा दिए जाएं, जिससे दुनिया यह समझ सके मौत आने पर इंसान की दौलत भी किसी काम नहीं आती। और मेरी तीसरा और अंतिम इच्छा है, जब मेरा जनाजा निकले तो मेरे दोनों हाथों की हथेलियां ताबूत से बाहर दिखने चाहिए, जिससे दुनिया को यह शिक्षा मिल सके कि जो सिकंदर अपना पूरा जीवन युद्ध और धन दौलत इकट्ठा करने में लगा दिया, उसके पास सब कुछ होते हुए भी वह इस दुनिया से खाली हाथ ही गया। दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है, क्या कमी थी सिकंदर को, क्या कमी थी सिकंदर को, सभी हाली महाली थे, जब हुआ वक्त जाने का तो दोनों हाथ खाली थे। जय हिंद दोस्तों।